Good morning students, standard 8th SS, लेसन नंबर 11 द यूनाइटेड नेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UN बोलते हैं, बराबर। और ये UN का फ्लैग है, बराबर। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस लेसन मैं आपको थोड़ा सा UN के बारे में बता देती हूँ, बराबर। ये UN का फ्लैग आप अच्छे से देख लो, है ना। अब देखो, The United Nations is an international organization founded in 1945. It is currently composed of 193 member states. The mission and work of the United Nations are guided by the purpose and principles contained in its founding charter. अब मैं आपको बता दूँ यूनाइटेड नेशन क्यों बना था। यूनाइटेड नेशन बनने की वजह थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो है बहुत सारे देश नहीं चाहते थे कि वापस से दुनिया में ऐसी तबाही हो, बराबर। इसलिए उन्होंने जो है एक नेशनल लीग करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पर वो इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ। उसकी बात जो है किसी ने फॉलो नहीं करी और अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंपैरिजन में ज़्यादा भयानक हुआ, बराबर ना। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ऐसे कोई वेपन यूज़ नहीं हुए थे, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है एटम बम का भी यूज़ हुआ, और जिसमें बहुत सारी जान हानि हुई, और इसके परिणाम जो है वो सबको बहुत टाइम तक भुगतने पड़े, बराबर ना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद पूरे विश्व में सबको ये लगने लगा कि हमको जो है शांति की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है, और इसी के चलते जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 1945 में, बराबर ना। और आपको मैं बता दूं कि 1945 में भारत इसका सभ्य बना हुआ था। हमें आज़ादी 1947 में मिली, पर 1945 में ब्रिटिशरों ने भारत को इसका सभ्य बना दिया था। यानी इन शॉर्ट ब्रिटिशरों ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि उन्हें भारत छोड़ के जाना है, बराबर। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN। UN की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिस आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। द मेन ऑर्गन ऑफ द UN आर द जनरल असेंबली, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, ये जो है अभी नहीं चलता है। The International Court of Justice, the UN Secretariat, बराबर। तो ये 6 जो है इसके ऑर्गन्स हैं। अब UN का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, बराबर ना, और इसके अंदर 193 मेंबर्स है। इट वॉज फाउंडेड इन 1945 टू प्रेजेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, बराबर। द UN ऑल्सो होस्ट ऑफ अनदर इनिशिएटिव, बराबर ना। ये दूसरी बात भी जो है दूसरे वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसे इनिशिएटिव लेती है, जिसमें है हेल्प कंट्री रिड्यूस हंगर, डिसीज एंड इलिटरेसी। ये उन कंट्रियों को मदद देती है जहाँ पर भूखमरा हो, डिसीज़ हो, और जहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बराबर। प्रमोटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक भी सबको प्रमोट करेगी। फिर थर्ड है प्रोटेक्ट रिफ्यूजी, यानी जो जिनका कोई घर बार नहीं होता, रिफ्यूजी यानी जिनका कोई अपना देश नहीं होता, ऐसे लोगों को वो प्रोटेक्शन देती है। फोर्थ है प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ। फिफ्थ है काउंटर टेररिज्म, बराबर ना। सिक्स है प्रमोटेड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, और सेवन्थ है क्लियर लैंड माइंस। एट्थ है प्रोटेक्टेड इंडिजिनियस कल्चर्स। नाइन्थ है अपहोल्डेड इंटरनेशनल लॉज, बराबर ना। तो ये जो 9 पॉइंट दिए हैं उसमें भी जो है UN इन सारे पॉइंट को इनिशिएटिव लेती है, बराबर ना। द 5 परमानेंट मेंबर्स आर, UN के 5 परमानेंट मेंबर है जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। The General Assembly also elected 10 non-permanent members that hold 2-year terms.
जनरल असेंबली जो है वो दूसरे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी चुनती है जिनका वर्किंग टर्म 2 साल का होता है, बराबर ना। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर है इनको वीटा पावर मिला हुआ रहता है। वीटा पावर यानी क्या होता है कि कोई भी लॉ जब इसमें पास होता है तो यदि इनमें से किसी भी देश ने वो लॉ को नहीं माना तो वो लॉ जो है असेंबली में पास नहीं होगा, बराबर ना। उसे वीटा पावर बोलते हैं। फिर है मिशन। इसके क्या मिशन है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और सिक्योरिटी बनाए रखना। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमोंग द नेशनल मेंबर, जो भी इसके मेंबर है उसके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखना। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बराबर ना। और लिविंग स्टैंडर्ड को बराबर इम्प्रूव करना। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था वो 28 जुलाई 1940 को हुआ था और ये पूरा हुआ था 11 नवंबर 1918 में, बराबर ना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि लीग ऑफ नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो 10 जनवरी 1920 में बनी थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, बराबर ना। पर ये अनफॉर्चुनेटली चली नहीं। इसके बाद अगेन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बराबर। इसका एजेंडा भी सेम था पर ये जो है किसी ने फॉलो नहीं करा और इसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को कंप्लीट हुआ। इसके बाद 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद सबने रियलाइज़ करा कि दुनिया में शांति बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसकी डेट आप ध्यान रखना कि UN डे किस दिन मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को UN डे मनाया जाता है। और वीटो पावर के बारे में मैंने आपको बताया। द परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर विच मीन्स दैट इफ दे वोट अगेंस्ट अ रिजोल्यूशन द मोशन इज ड्रॉप रिगार्डिंग ऑफ those everybody else voted, बराबर ना। तो ये जो है इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद जो है हम पूरा हमारे लेसन में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर पूरा होता है।